इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर। रश बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, वजाहती फैसला। बिलावल का काफिला इस वक्त पहुंच चुका है। ये सामने बिलावल को आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद है और बिलावल आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बिलावल और पीटीआई के वफ्द की कोई मुलाकात तो नहीं होने वाली है? आज के बाद दूसरी और मुलाकात की जरूरत तो नहीं पड़ेगी चीज़ें फाइनल करने के लिए? आज फाइनल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। कल रात 3 बजे तक यहाँ पर एक्टिविटीज़ रहीं और आज फिर नमाज जुम्मा के फ़ौरन बाद यहाँ पर काफ़ी हलचल है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, आपको रश ही रश नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आनियाँ जानियाँ एक तरह से लगी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा वफ्द यहाँ पर पहुँच चुका है और जैसे ही पीटीआई का वफ्द आया कुछ देर बाद बिलावल की सिक्योरिटी भी आ गई, चेक वेक करके वापस चले गए हैं। हो सकता है कि बिलावल भी कुछ देर में मुलाकात के लिए आएँ क्योंकि रात गए भी उनकी मुलाकातें बिलावल जरदारी की, शहबाज शरीफ की, ये मौलाना से हुई हैं। इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ गुफ्तगू भी सुनाऊँगा कि क्यों पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि ये फ़ाइनल मुलाकात हो सकती है मुसवदे की तैयारी के हवाले से। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुसवदा बेशक फ़ाइनल तैयार हो जाए, ड्राफ्ट बन जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें वोट नहीं करेगी। हाँ, अगर मौलाना के साथ इत्तफाक हो जाता है तो मुसवदा जो है आईनी तरमीम का वो उसके ऊपर इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन उसमें वोट देना ना देना ये सारी चीज़ें इमरान खान से मुलाकात के साथ मशरूत की गई हैं कि जैसे ही इमरान खान से मुलाकात होगी वो कोई डायरेक्शन देंगे, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा रश है। जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये कि इमरान खान से मुलाकात कौन करेगा अगर पीटीआई को ऑन बोर्ड करना है। बिलावल का काफिला इस वक्त पहुंच चुका है। ये सामने बिलावल को आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है और यहाँ पर बिलावल जो है वो पहुँच चुके हैं। इसी व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही एक गैर मामूली एक्टिविटी ये हुई है कि बिलावल जरदारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उस दौरान पहुँचे हैं जब पीटीआई का वफ्द भी मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद है। ये बिलावल के स्क्वाड की गाड़ियाँ आप अंदर जाते देख रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद है और बिलावल आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बिलावल और पीटीआई के वफ्द की कोई मुलाकात तो नहीं होने वाली? ये क्वेश्चन मार्क है, इस वक्त मेरे माइंड में चल रहा है। हो सकता है अंदर जाके अलग अलग कमरों में बिठाया जाए या बाद में मुलाकात हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब बाद में किसी वफ्द ने मुलाकात करनी होती है तो वो आता भी बाद में है। तो ये एक ही वक्त में यहाँ पर पहुँचना ये बहुत अहम चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। कोई बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान है। इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर। रश बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, वजाहती फैसला, वजाहत जारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई का हक है और पीटीआई को ही मिलनी चाहिए। तो अब इस सारी सूरत हाल में क्या होगा कुछ देर में सिचुएशन पता चल जाएगी, लेकिन ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है कि कुछ बड़ी मुलाकातें हो रही हैं मौलाना की रिहाइशगाह पर। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं कि कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होना है कुछ ही देर में। पहले वो दिन में बुलाया गया था, फिर शाम 6 बजे कर दिया गया। सेनेट का इजलास भी होना है, लेकिन इन दोनों इजलासों से पहले जब तक वफाकी काबीना का इजलास नहीं हो जाता, उसकी मंजूरी नहीं हो जाती, तब तक आईनी तरामीम जो है वो पेश नहीं की जा सकती। दैट मीन्स के जो फेडरल कैबिनेट का आज होने वाला इजलास था वो चूँकि पोस्टपोन हो चुका है, तो उस सूरत में जब तक फेडरल कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया जाता दोबारा, तब तक तरामीम इजलास में पेश नहीं की जा सकती। वैसे गवर्नमेंट तो काफ़ी होपफुल है कि आज वो पेश कर देंगे, लेकिन बंगला नंबर 7 में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको देख के मुश्किल लगता है। तो ये भी इम्कान है कि हुकूमत आखिरी लम्हात में फेडरल कैबिनेट का इजलास बुला ले। काबीना के इजलास की मंजूरी चूँकि ज़रूरी है कोई भी तरमीम पेश करने से पहले, तो इसलिए हो सकता है कैबिनेट का इजलास लास्ट मोमेंट पे बुलाया जाए। अभी तक ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या बातचीत की है, ज़रा पीटीआई के रहनुमाओं से मैंने बातचीत किया। मैं चाहता हूँ ज़रा आप लोग सुन लें क्यों पीटीआई के लोग होपफुल हैं। बॉडी लैंग्वेज इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी होपफुल लग रहे हैं कि मौलाना के साथ ये ऑन बोर्ड है। फिर बिलावल भी आएंगे, फिर और भी काफ़ी एक्टिविटी होगी, वो मैं रात को दिखा दूँगा। अभी पीटीआई के लोगों ने जो गुफ्तगू की है वो आप ज़रा सुनिए। देखिए इंशाल्लाह आप असूलों की जो जंग है ना वो जीतेगी।
हमारा मौक़िफ़ भी असूलों पे है और मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी असूलों पे है और हम उनसे वही अब डिटेल डिस्कशन करने आए हैं। मेरा ख्याल है फ़ाइनल राउंड है। कितने लोग आपसे राब्ते में हैं, खासतौर पे सेनेटर, और क्योंकि आप पार्लियामानी लीडर हैं अपोजिशन? हमारे सारी फ़िलहाल माशाल्लाह सेफ एंड साउंड हैं, बाकी अल्लाह बेहतर आज के बाद दूसरी और मुलाकात की जरूरत तो नहीं पड़ेगी चीज़ें फाइनल करने के लिए? मेरा ख्याल है आज फाइनल और होगा। पीएसपी मैंगल के लोग भी राब्ते में हुए जी। हैं? आज क्या खुशखबरी देने वाले हैं या फिर क्या होने जा रहा है? मैंने आपको पता है, मैं कोई बात नहीं करता। जब स्माइलिंग फेस के साथ रात में तीसरी मरतबा भी निकला था तो सारी सिचुएशन आपके सामने थी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सर ये इन्होंने सवाल तो खुशखबरी का किया है, कोई उम्मीद से है कि खुशखबरी होगी? मैं उम्मीद से नहीं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। नींद पूरी होगी कि नहीं? पेश करने का प्लान है। कर लें सर, हम क्या कर सकते हैं, करें जिस तरीके से करनी है उन्होंने। सरदार हामिद रजा साहब, आप लोगों की नींदें क्यों उड़ी हैं? किसकी सर? सर मैं नींदे उड़ने में, सर नींदे उड़ने आनी तरमीम में क्या करेंगे? मैक्सिमम क्या उठा के रख लेंगे? देखिए मसला ये है, मेरी ज़ात की बात हो तो भाईजान मुझे किसी तरमीम से किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो लोग नहीं हैं जिन्हें ये जेल में डाल के उल्टा लटका के ये बदलवा लेंगे। मसला ये है कि अगर आपने 56 आइनी तरमीम लेके आनी है, अपने पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ के रख देना है और वो भी आप इतनी जल्दी के अंदर कर रहे हैं, तो वही एक इशू है। तो बाकी सियासी आदमी की नींद, क्योंकि वो सारी रात जागता है तो वो उड़ी ही रहती है। जो रात को टाइम पे सो जाए वो सियासत नहीं कर सकता। बहुत तारीख साज मौका है, लम्हा है हमारी तारीख़ का। तो 3 अरब बड़ी रकम है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि सब ने तकरीबन इसको ठुकरा दिया है। अगर कोई एक आध टूटता है तो हम देखेंगे। क्या पीटीआई वोट दे सकती है सर? इस हवाले से एक मखसूस नशिस्तें जो है वो हुकूमत अमली तरफ लेके जा रही है, तो इस हवाले से कानूनी क्या हिकमत अमली है? देखिए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त मौजूद है। हमारी इस्तदा होगी कि उसको लगाया जाए। जो फ़ैसला था, अक्सरियती फ़ैसला 13 जुलाई का, उस पर अमल हो। उसके ख़िलाफ़ अगर नशस्तें दी जाती हैं तो ये एक और गैर कानूनी अमल होगा। लेकिन सब कुछ इस वक्त तो कानून और आइन से हट के हो रहा है ना, धौंस की बुनियाद पर आइन कानून को पामाल करके। तो हम लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप तारीख़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये अमल, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। क्या आप वोट दे सकते? आपसे राब्ते में नहीं है इस वक्त? कौन जी? जो आपके मेंबर्स हैं, कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो आपसे राब्ते में नहीं है पार्टी के इसमें? नहीं है, सब राब्ते में है। देखिए, एक आध की कोई बात हो सकती है, लेकिन वो भी कई दफ़ा होते हैं। 3 दिन कोई नहीं मिलता, चौथे दिन मिल जाता है। जिन हालात में लोग हैं वो अपनी इज़्ज़त, अपनी जान को बचाकर छुपते फिर रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त एक अफरा तफरी का आलम है, लेकिन बहरहाल हमें लग रहा है कि हमारे लोग खड़े हैं, इसीलिए इनको ये कुछ करना पड़ रहा है। क्या वोट जेयूआई के साथ मुसवदे पर इत्तेफाक होगा आज आपका? देखिए, वो हो सकता है, लेकिन हमने वोट तो नहीं करना ना। हम तो एक कानूनी सतह पे, इल्मी सतह पे, उसूली सतह पे मावनत की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी मुसवदे पर वोट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका मुसवदा मुश्तरका है जेयूआई के साथ, तो फिर गलती नहीं होगी? आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वान के अंदर? नहीं, गलती नहीं है। देखिए, हम तो ये कहते हैं इस पार्लिमान का कोई इस्तेहकाक नहीं है कि वाइनी तरमीम करे। ये फॉर्म 47 की पार्लिमान है। लेकिन अगर हमारे ना चाहते हुए भी कुछ होना है तो हम चाहेंगे कि कम बुराई हो। मौलाना आपका रवैया कबूल करेंगे ये वाला कि आप कंसेंसस के बावजूद वोट नहीं कर रहे? मौलाना ने कोई इसरार नहीं किया इस हवाले से। उन्होंने हमसे तजावीज़ मांगी हैं जिस पे वो बाकी सबको मना सकें, और अगर ये हो जाते हैं तो हमारा वोट करना ना करना गैर अहम होगा। लेकिन हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे कि इस पार्लियामेंट को इस्तेहकाक नहीं। आखिरी बात बताइएगा, क्या आप बेंचेस के हक में हैं? जी, बेंचेस में कोई मुज़ायका नहीं है। अगर 5 सीनियर मोस्ट जज साहिबान आइनी बेंच में बैठते हैं और वहाँ भी वज़ीर आज़म को या किसी और को सवाबदीदी इख्तियार नहीं दिया जाता कि अपनी मर्ज़ी के जज बिठाए, तो फिर ठीक है। थैंक यू। ओके। मैं एक चीज़ की बड़ी ज़रूर वजाहत करूँगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक दरख्वास्त है, और वो दरख्वास्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ऑर्डर दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी 14 सितंबर को। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त गुजारी, और इस दरख्वास्त में स्पेसिफ़िकली हमने ज़िक्र किया कि हमारे चूँकि ये कि इससे इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया जाए कि हमारे जो 38 एमएनएज़ उनका नोटिफिकेशन किया जाए, और उस नोटिफिकेशन के बलबूते उसके बाद हमें रिज़र्व सीटें मिलेगी।
जो लॉ आया था वो हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन बदनीयती कर रहा है, हमारे रिज़र्व सीटों से मज़ीद मसाइल जो है ना वो उलझेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है, आपके सामने हम ये दरख्वास्त फ़ाइल कर चुके हैं, बराए मेहरबानी उस पर आप ऑर्डर पास करें। ये सीटें हमारी है, क्योंकि जो रिज़र्व सीटों की हमारी सीटें दूसरी पार्टी को दे दी गई थी, जो 78 सीटें थी, और नेशनल असम्बली में वो 20 सीटें हैं, 22 सीटें हैं, 3 नॉन मुस्लिम की और 19 वमेन की। वो जो नोटिफिकेशन पहले हो चुका था 14 मई को वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर लिया था। लिहाजा मैं आपके वसातत से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि आज ज़रूर हमारा नोटिफिकेशन पे जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर करो। राइट, थैंक यू। अच्छा, बात की बात हुई बड़ी प्लेजेंट्रीज डिस्कस की, सलाम वालेकुम सलाम किया उन्होंने, और प्लेजेंट्रीज डिस्कस की हैं और एक्सचेंज की हैं। तो क्या पेशरफ्त हो सकती है सर? रात को प्राइम मिनिस्टर आए, बिलावल भुट्टो कोई पता नहीं, मैं तो सीधा अभी पेशावर हाई कोर्ट से सीधा इधर आ रहा हूँ। कोई कंसेंसस हो रहा है? मेरे इल्म में बिल्कुल कोई वो नहीं है। मैं सुबह से अदालत में था, बेल्स दे रहा था जो FIR ताज़ा में हुई है 25 अब तक उम्मीद है कि मौलाना साहब आपके साथ खड़े हैं? कोई मौलाना साहब तो खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला करम करेंगे और मैं सीधा अंदर। अच्छा, कोई बिलावल ने बात की आईनी तरमीम के हवाले से आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है। ठीक है, राइट सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बैंगल साहब आगे नहीं, रात को पहुँचेंगे। आज रात को पहुँचेंगे। एक सर कुछ सेनेटर्स इस्तीफे दे रहे हैं, ये तो बात पहले मौलाना साहब से मीटिंग करनी थी। कौन है? साजिद तरीन। के साथ